जब तक आपके टारगेट्स क्लियर नहीं है, जब तक आपके गोल्स क्लियर नहीं है, यू आर डैम टू कंफ्यूज। पद्मा कोचिंग क्लासेस की तरफ से लोन्स भी प्रोवाइड कर लेते हैं, तो बच्चा न सिर्फ पढ़ रहा है, लेकिन जब फर्दर एजुकेशन उसे चाहिए तो फिर वो लोन्स के थ्रू हम उसको प्रोवाइड कर लेते हैं कि पढ़ भाई तो अपनी ज़िंदगी बना ले। पढ़ाई, इंफॉर्मेशन, नॉलेज तो गूगल में हर जगह पे है। आप जब पढ़ रहे हो ना तो खाली पढ़ रहे हो, लेकिन जब आप स्कूल आ रहे हो, कॉलेज आ रहे हो, क्लास आ रहे हो, तो सिर्फ पढ़ नहीं रहे हो, डिसिप्लिन सीख रहे हो। कोविड का इम्पैक्ट 2 साल नहीं होगा, आने वाले 20 सालों तक होगा। भले कोविड और लॉकडाउन हमने 2 साल तक सहा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो होगा आने वाले 20। त कहिड़ो हाल आहे सभिनी जो? मां तव्हांजो होस्ट लखन गुरदासानी तव्हांजो वरी तो स्वागत कया इन ब्रांड न्यू एपिसोड में, जंहिंजो नालो आहे द सिंध शो, फर्स्ट एवर सिंधी पॉडकास्ट शो। अॼु असां जाम इम्पॉर्टेंट ॻाल्हियूं कंदासीं विथ लाल सर, ऐं असां उन्हनि खे वञणु न ॾिनोसीं। असांखे अञा बि जाम कुझु ॻाल्हाइणु हिन वीडियो में, जाम इम्पॉर्टेंट ॻाल्हियूं कवर कंदासीं। त प्लीज़ वेलकम था कयूं लाल सर जो। जय झूलेलाल, जय श्री राम। प्लीज़ सर। अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो सबसे बड़ा चेंज आया है वो है 10+2+3 के जगह पे 5+3+3+4। यानी जो बच्चा है वो पहले वाले 5 साल, जिसमें बच्चे का जब एज 3 years हो जाएगा तो ही विल बी एडमिटेड टू नर्सरी, देन टू जूनियर केजी, देन टू सीनियर केजी। ये जो 3 साल है वो उसका प्री स्कूल रहेगा। और ग्रेड 1, ग्रेड 2 यानी स्टैंडर्ड फर्स्ट एंड सेकंड, ये जो 5 साल है इसको मिला के हम फाउंडेशन स्टेज बोलते हैं। यहाँ बच्चे के ऊपर स्ट्रेस नहीं देना है, बच्चे को ये कंपटीशन में नहीं डालना है, कोई खाली ग्रेड दे के बच्चे को पास करना है। एंड जैसे लखन हमने डिस्कस किया कि मातृभाषा सिंधी में, हिंदी में, हमारी जो मदर टंग है उसमें बच्चे को सिखाना है। तो ये 5 साल को हम till second standard it is called as, from nursery to second standard it's called as foundation stage। अभी उसके बाद है +3 माना वो बच्चा सेकंड स्टैंडर्ड तक पास कर चुका है, तो ग्रेड 3, ग्रेड 4 एंड ग्रेड 5, दिस इज कॉल्ड एज प्रिपरेटरी स्टेज। यहाँ पे बच्चे को थोड़ी बहुत इंग्लिश सिखाई जाएगी, मैथमेटिक्स सिखाई जाएगी, बाकी चीज़ों का नॉलेज दिया जाएगा। उसके बाद +3, अगेन 6th, 7th, 8th आर कॉल्ड एज मिडिल एज। मिडिल एज में बच्चे को बाकी की स्किल्स एंड खास करके AI के बारे में, रोबोटिक्स के बारे में, कंप्यूटर्स के बारे में नॉलेज दी जाएगी, ये 3 साल में। और उसके बाद है +4 refers to 8th, 9th, 10th, 11th, sorry for that, 9, 10, 11, 12, it's called 9, 10, 11, 12 is called सेकेंडरी स्टेज। ये 4 साल में बच्चे को फिर कॉम्पिटिटिव लेवल सिखाई जाएगी और उसको सब स्किलफुल बनाया जाएगा, क्योंकि मोदी जी कहते हैं कि बच्चे को खाली इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, स्किलफुल बनाना है, हमें स्किलफुल एजुकेशन देनी है। और पहले के ज़माने में जब लखन आप पढ़े थे, हम पढ़े थे, तो टीचर आता था, हम सुनते थे। अब ऐसा नहीं है, ज़्यादा करके एम्फसाइज किया गया है कि टीचर एंड बच्चा आपस में डिस्कस करेंगे, खास करके प्रोजेक्ट्स पे डिस्कस किया जाएगा। और उनको खास करके मोदी जी का सपना एक ही है कि हमारा देश जो होगा वो स्किलफुल होगा। और वो आजकल बोला जाता ना कि हम अपना कुछ करें, जैसे हम स्टार्टअप कहते हैं, तो आजकल तो स्टार्टअप का ज़माना है, तो स्टार्टअप्स तो बच्चे को स्कूल में ही अगर सिखा दें तो बच्चे कभी नौकरी लेगा नहीं, देगा। और साथ ही साथ जॉब्स प्रोवाइड करे। हम बच्चे को इतना कॉम्पिटेंट करेंगे कि वो जॉब सर्च करने नहीं जाए, इंटरव्यू देने नहीं जाए, इंटरव्यू लेने जाएगा। करेक्ट, दैट्स करेक्ट। एजुकेशन इंडस्ट्री में जैसे बहुत सारे, पहले क्या होता था, कोविड का टाइम आया, कोविड के टाइम पे लोगों हर एक फील्ड में, स्पेशली एजुकेशन में, क्योंकि अगर एजुकेशन नहीं होगा, जैसे आपने कहा, पूरा गेम, पूरा स्ट्रक्चर इंडिया, पूरे कहीं का भी कंट्री आप जाओ, वहाँ पे एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और लॉकडाउन के टाइम पे हर एक फील्ड में वो एक ऐसा माहौल आ गया था कि लोग मैक्सिमम चीज़ें ऑनलाइन सीखना स्टार्ट कर दिए थे। तो उस टाइम जो पीरियड था 2020-21 का जो लॉकडाउन का पीरियड था, उस टाइम पे एजुकेशन का जो चैलेंजिंग बोल सकते हैं, या कंपटीशन नहीं बोल सकता हूँ, पेरेंट्स का जो कंपटीशन था, जो चैलेंजिंग था इसके बारे में, ऑनलाइन और ऑफलाइन के बारे में। बिकॉज उसके पहले लोग जाते थे यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में पढ़ने के लिए। सडनली लोगों को घर बैठ के पढ़ना पड़ता था। तो उस बारे में, जैसे लोगों का बहुत सारा माइंडसेट होता है, घर बाहर जाते थे, दोस्तों से मिलते थे, पढ़ाई करते थे।
अब ऐसा हो गया था लॉकडाउन के टाइम पे कि लोगों को घर के अंदर बैठ के पढ़ाई करना पड़ता था, वहीं पे काम चल रहा है, वहीं पे टीवी चल रहा है, वहीं पे सब चल रहा है, तो बच्चों का माइंडसेट थोड़ा जो होता था वो मेरे हिसाब से मैंने ऐसे बहुत सारे केसेस देखे या बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिससे बच्चों को पढ़ने में या लिखने में बहुत डिफ़िकल्टी होती थी। तो प्लीज़ सर उसके बारे में आप कुछ बताएंगे हमें, कुछ एड्रेस। लखन एक बहुत अच्छे पॉइंट को आपने टच किया है जी क्योंकि कोविड के बाद बच्चों का मेंटलिटी बदल गया है, जी हर चीज़ बदल गई है। कोविड का इम्पैक्ट 2 साल नहीं होगा, आने वाले 20 सालों तक जी होगा। जी भले कोविड और लॉकडाउन हमने 2 साल तक सहा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट जो होगा आने वाले 20 ईयर्स तक होगा ही होगा। लखन ऐसा है ना कि ऑनलाइन की पढ़ाई बहुत अच्छी है, आप घर बैठे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने ही टाइम के हिसाब से आप उसे पढ़ सकते हो। लेकिन लखन पढ़ाई, इंफॉर्मेशन, नॉलेज तो गूगल में हर जगह पे है। आप जब पढ़ रहे हो ना तो खाली पढ़ रहे हो, लेकिन जब आप स्कूल आ रहे हो, कॉलेज आ रहे हो, क्लास आ रहे हो, तो सिर्फ पढ़ नहीं रहे हो, डिसिप्लिन सीख रहे हो, एक अपना पीयर ग्रुप बना रहे हो, और उस पीयर ग्रुप में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर हम अच्छे हैं बहुत ही, तो हमें अच्छी चीज़ें भी मिल जाती हैं, बहुत अच्छी चीज़ें भी हम लोग को सीखने को मिल जाती हैं। तो जो मैं सिर्फ यूट्यूब पे बैठ के सुन रहा हूँ तो एक सुनना हुआ, लेकिन जब हम सर को सामने लाइव देख रहे हैं, लखन आपने भी तो पढ़ाई की है, तो आपने सर को लाइव देख के पढ़ाया है, उसमें जो मज़ा है सुनने में, समझने में, और सामने सामने टीचर से पूछने के, सर मेरे को समझ, वी यूज्ड टू रेज द हैंड्स के सर हमको समझ में नहीं आया, एंड सर यूज्ड टू गिव हंड्रेड्स ऑफ एग्जांपल ऑन द स्पॉट। ऑन द स्पॉट टीचर्स जो होते हैं हम लोग को कन्विंस कर लेते हैं कि ये एग्जाम्पल नहीं तो ये एग्जाम्पल। और जबकि मैंने देखा है कि वो जो ऑनलाइन स्टडीज़ है ना, वो वन वे है, इट्स ही इज स्पीकिंग एंड यू टू लिसन, समझ में आए नहीं समझ में आए वो आपका लुकआउट है। तो मैं समझता हूँ कि ऑफलाइन ही बेस्ट है, जो हमारा सालों से चलता है, सदियों से हमारा गुरुकुल चलता आया। राम भगवान और लक्ष्मण भगवान, लक्ष्मण भी कहाँ पढ़े थे? गुरुकुल में पढ़े थे। महाभारत में देखोगे तो कर्ण अर्जुन कहाँ पढ़े थे? वो गुरुकुल में पढ़े थे ना। वहाँ जो टच है ना, हमारी जो पर्सनल टच है, वो हमें ऑनलाइन में मिसिंग है। जी, जैसे कहते हैं कि गुरु बिन ज्ञान नहीं। मैं एक म्यूज़िक टीचर हूँ, मैं म्यूज़िक सिखाता हूँ, म्यूज़िक सीख भी रहा हूँ। तो मेरे एक टीचर ने कहा है कि एनी म्यूजिकल नथिंग विदाउट हिज मास्टर। करेक्ट। आप कितना भी बजा लो, कितना भी कुछ कर लो, बट अगर आपके पास टीचर नहीं है, गॉडफादर नहीं है, आप सक्सेस नहीं। गॉडफादर नहीं है, चलना आता है बट आपको रास्ता तो दिखना वाला कोई चाहिए। करेक्ट। तो ऑब्वियसली तो टीचर होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट अपने लाइफ में। गुरु, इस पे मुझे एक बात याद आ गई लखन, मैं सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ लखन। मेरे टीचर्स ने एक पढ़ाया था कि गुरु गोविंद साथ खड़े। एक कबीर का दोहा मुझे याद आया, आपने जब कहा ना गुरु की जरूरत होती है, तो कबीर का एक दोहा है, वो दोहे में बोला, कबीर ने बोला है कि गुरु गोविंद साथ खड़े, काके लागू पाए, बलहार जाऊं गुरु से, जिन गोविंद दियो दिखाए। क्या अभी जो हमारे बच्चे हैं उनको समझ में आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि भगवान और गुरु यानी टीचर, आजकल के टीचर्स नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट वो वाले गुरु। तो भगवान और गुरु दोनों साथ में खड़े, तो मैं पहले किसको पैर पढ़ूं? तो कबीर कहते हैं कि नहीं, पहले गुरु के पैर पढ़ो, क्योंकि गुरु है, उसने बताया कि ये भगवान है, यही भगवान है, तो गुरु ने हमको रास्ता दिखाया। जी जी, ये चीज़ अगर बच्चे आजकल के सीख जाए ना, तो आई मीन हमको और कुछ चाहिए नहीं, बस एक अपने कल्चर को रिस्पेक्ट करें। अगर आप घर पे हो तो अपने घर पे सिंधी में बात करो, सिंधी के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में बताओ, हमारे एजुकेशन के बारे में बताओ। आपको पता है मैं जिनके साथ बैठा हूँ ना, वो ऐसे वैसे नहीं है, वो इतने बड़े हैं कि उनका अपॉइंटमेंट मिलने से रहा। मतलब आज वी आर ऑनर्ड, वी आर ब्लेस्ड कि सर हमारे पास आए, और वी आर प्राउड कि सर सिंधी है यार, और क्या चाहिए गाइस। थैंक यू लखन, थैंक यू, आई एम वेरी लकी टू हैव, आई एम हियर विथ यू। थैंक यू सो मच सर, इट्स ऑनर टू। क्या पता नहीं आपसे फर्स्ट टाइम मिल रहा हूँ, बट ऐसा लग रहा है कि आपसे बहुत टाइम से मेरी बात हो रही है, और शायद मैं आप ही के पास पढ़ा हूँ, क्या पता पीछे कोने में बैक बेंचर होगा सर। करेक्ट सर। तो अभी जैसे हम लोग कॉलेज टाइम पे तो मस्ती करते थे, जैसे मेरा तो कॉलेज में ना फुल मस्ती है। आई मीन बोलते ना पासिंग मार्क्स से पास होने वाला बच्चा हूँ मैं। एंड सर एक छोटा सा सॉरी, आई मीन आपको कैसा लग रहा है सर,
बेस्ट सवाल पूछ रहा हूँ। हाँ, ये मैं बोलने वाला था लखन। एक्चुअली मैं ना 35 इयर्स हो गए मुझे पढ़ाते पढ़ाते, और मैंने दुनिया से क्वेश्चंस पूछे हैं। मैं हमेशा बच्चों से क्वेश्चन पूछता हूँ, आज कोई बच्चा मुझसे क्वेश्चन पूछ रहा है, अलग लग रहा है लेकिन अच्छा लग रहा है। आई एम वेरी हैप्पी, क्योंकि आजकल का ज़माना इन सब चीज़ों का है। हमने कभी मैं कभी सोशल मीडिया में ज़्यादा एक्टिव नहीं रहता हूँ, आई नेवर, आई एम वेरी मच बिजी, बट आजकल लग रहा है कि भाई ये सब चीज़ें भी बच्चों तक जानी चाहिए। सर मैनेजर वैनर चाहिए तो मैं आ सकता नहीं, पॉडकास्ट मेरे मेरा बेटा सब मुझे इंस्पायर करता है, वो भी एडवोकेट ही है। दीपेश इज ऑल्सो एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट। वो मुझे हमेशा इंस्पायर करते रहता है कि पापा कम डाउन टू सोशल मीडिया नाउअडेज, थिंग्स आर चेंज्ड, व्हाई नॉट यू चेंज। तो दैट्स माय प्लान कि क्यों नहीं मैं लखन से शुरुआत करूं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। गुड टू सी यू। यस सर। ओके, सो सर मैंने देखा है कि आपने इतने लोगों का फ्यूचर ब्राइट किया, इतने लोगों को राह दिखाई या लोगों को बताया कि सर मैं कभी कभी खुद भी कंफ्यूज होता था जब व्हेन आई वाज स्टडिंग, और अभी के बच्चों को भी देखा है क्योंकि आई वाज आल्सो टीचिंग म्यूज़िक। तो म्यूज़िक में ऐसा है लोग पीस के लिए आते हैं, तो मैं कभी कभी बच्चों से बात करता हूँ कि आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो। तो अपने लाइफ में ना वो बहुत कंफ्यूज है कि मैंने ये सब्जेक्ट लिया है, फिर वो सडनली वो लोग चेंज कर देता है। तो आपके हिसाब से सर, बिकॉज आपका इतना बड़ा जर्नी है इस फील्ड में, तो मैं पूछना चाहूँगा कि सर अभी के टाइम पे बच्चों को ऐसा कौन सा चीज़ में, ऐसी कौन सी स्टडी में जाना चाहिए जिनमें उनका फ्यूचर ब्राइट हो, और क्यों? लखन, एक्चुअली ना इस पे मैं स्टार्ट में कुछ करना चाहूँगा जो सारे मीडिया को, सारे लोगों को बहुत अच्छा लगेगा कि आजकल के और पहले के ज़माने में क्या फ़र्क है। पहले हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती थी, लेकिन आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं छोटा था, आपकी उम्र का था, ऐसे भी छोटा था, तो एक टीवी होती थी जिसमें 7:30 से लेके 8 बजे तक खाली इन्फॉर्मेशन मिलती थी। एक न्यूज़ चलता था मराठी में, वो भी 10 मिनट्स का, और 15 से 20 मिनट के कभी गाने चल जाते थे, कभी मूवी चल जाती थी 3 घंटे की मुश्किल से। द ओनली इन्फॉर्मेशन विच वी आर गेटिंग इज टीवी, आधे घंटे की। मैं उस एज को कहना चाहूँगा, उस ज़माने को कहना चाहूँगा कि वो जो ज़माना था ना, वो था स्केर्सिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन थी ही नहीं, कुछ था ही नहीं, कहाँ से मिलेगी इन्फॉर्मेशन। जी। लेकिन अब हाँ, एक ही जगह से थी, वो ही माँ बाप थे, ये था, स्केर्सिटी थी, इन्फॉर्मेशन होती नहीं थी कि क्या करना है, पता जहाँ से मिले वहाँ से ग्रैब कर लो। हाँ, लेकिन स्केर्सिटी थी ना, था ही नहीं ना इन्फॉर्मेशन। लेकिन अभी उल्टा है। Now if you roll on with Instagram, with Google, you have abundance of information. Previously the problem was scarcity, now it's problem of abundance. Abundance का मतलब होता है ज़्यादा information आ गई यार, that makes the students confused. yes. इतनी सारी विंग्स आ गई, इतनी सारी लाइंस आ गई, इतने सारे स्टार्टअप्स आ गए, तो लोग तो कंफ्यूज ही होने वाले हैं ना। कि जब हम घर में खाना खाते हैं तो कंफ्यूज नहीं होते, मम्मी 2 ही ऑप्शन देती है, दाल खाएगा कि चावल खाएगा, पनीर खाएगा। लेकिन जब हम होटल में जाते हैं, मेनू कार्ड देख के हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या लें। जब इन्फॉर्मेशन ज़्यादा होती है, कन्फ्यूजन होती है। जब मैं छोटा था तो शर्ट एक ही थी, तो मुझे कंफ्यूजन नहीं होती थी, वही शर्ट पहननी है। लेकिन जब ये वार्डरोब बड़ा हुआ है, एकदम से 100 शर्ट्स पड़ी हुई है, तो कंफ्यूज हो जाता हूँ कि कौन सी वाली शर्ट पहन लूँ। सेम इम्पैक्ट, सेम जो लफड़ा हो रहा है, नॉट एग्जैक्टली लफड़ा, सॉरी, सेम जो बच्चों के साथ प्रॉब्लम हो रहा है वो ये है कि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है। अब अगर इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है तो मैं बच्चों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा। आप मैप खोलते हो, जब आपको एड्रेस ढूंढनी होती है तो आप मैप खोलते हो, तो मैप आपसे पूछता है डेस्टिनेशन, कहाँ जाना चाहते हो। गाइस, सारे स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करूँगा, पहले डिसाइड करो कि बनना क्या चाहते हो। अपने लाइफ के मैप में, नॉट गूगल मैप, अपने लाइफ के मैप में डालो कि आपको क्या बनना है। यू वांट टू बी अ डॉक्टर, यू वांट टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू वांट टू बी अ बैंकर, यू वांट टू बी अ प्रोफेसर, यू वांट टू क्लियर JEE, यू वांट टू बी IPS ऑफिसर, क्या बनना है पहले वो डिसाइड करो। जब तक आपके टारगेट्स क्लियर नहीं है, जब तक आपके गोल्स क्लियर नहीं है, यू आर डैम टू कंफ्यूज। वंस यू डिसाइडेड योर टारगेट, नाउ एक बार वो फिक्स हो गया ना, तो जो बाकी के रील्स आ रहे हैं, बाकी के दोस्त क्या कर रहे हैं, छोड़ दो। वो शाहरुख खान का एक डायलॉग है ना कि जिसको चाहो, शिद्दत से चाहो तो उसे कायनात भी मिला देती है। तो अगर आप शिद्दत से किसी को चाह लो कि यार मुझे CA करना है, नोबडी कैन स्टॉप यू।
लखन बिलीव करो, अगर आप चाहते हो, मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं सोची थी पीएचडी करूँगा, लेकिन एक बार डिसाइड किया तो नोबडी कैन स्टॉप यू। आप एक डिसाइड करो कि मुझे बनना क्या है, अगर आपने डिसाइड कर लिया, खुद ब खुद भगवान उसका रास्ता दिखा देता है। एग्जैक्टली। यू विल गेट द रोड मैप उस डेस्टिनेशन को पहुंचने के लिए। जैसे हमने महाभारत की कथा सुनी है कि अर्जुन को जब बोला गया था कि तीर लगाओ, तो अर्जुन से पूछा गया कि आपको क्या दिख रहा है, तो अर्जुन ने ये नहीं कहा कि मुझे मछली दिख रही है, अर्जुन ने कहा मुझे मछली की आंख दिख रही है। वो अर्जुन तब है जब उसे आंख दिख रही है। अगर आप अर्जुन बनना चाहते हो इस कलयुग के, तो आपको वो टारगेट क्लियर हो कि व्हाट यू वांट टू बी। अगर आपने गोल क्लियर कर दिया, रोड मैप तो आपको हजारों मिल जाएंगे, हजारों मिल जाते हैं। आपको मैप मिल जाएगा कि आपको इस देखो लखन, ऐसा है ना कि मैं मोटा हूँ, मुझे ये पता है कि मैं पतला कैसे बनूंगा। मैं सीए कर रहा हूँ, मुझे ये पता है कि मुझे पढ़ना है। मैं मोटा हूँ तो मुझे डाइट करनी है, मुझे वॉक करनी है, तो मैं पतला हो जाऊंगा। यानी लोगों को इन्फॉर्मेशन है, खाली मालूम नहीं कि करना क्या है। प्रॉब्लम यहाँ नहीं कि करना तो बहुत कुछ है, गूगल में तो डालो तो हजारों ऑप्शंस मिल रही है, और लोगों को पता भी है कि कैसे होगा। अगर मुझे आईपीएस बनना है तो आईपीएस के लिए मुझे क्या क्या चाहिए वो सब है, आप रिसर्च करो, सब कुछ मिल जाएगा। एग्जैक्टली। बट मेन है एग्जीक्यूशन, मेन है डेडिकेशन, मेन है उस तक पहुंचना, और उसके लिए खाली थोड़ी एक ही चीज़ चाहिए होती है, स्मार्ट वर्क। अगर आप स्मार्ट वर्क कर रहे हो, हार्ड वर्क का जमाना गया, आप स्मार्ट वर्क कर लीजिए, आप उस चीज़ को आराम से पहुंच पाओगे, आराम से। अमेजिंग सर, बहुत ही बढ़िया। मतलब क्या बात है, मतलब एक बोलते हैं ना, क्वेश्चन के सामने आपको एक आंसर मिल गया, वो भी गाइड के साथ। तो सर मैंने सुना है कि आप इतनी सारी चीज़ें कर रहे हो, आप खुद एक यूनिवर्सिटी हो, तो सर मोटिवेटर नीड्स और मोटिवेशन आपको क्या, आप कभी ऐसा देखते हो कि आप किसी को देख के इंस्पायर हो रहे हो, या कभी ऐसा लगता है कि हाँ ये कुछ है, या कभी आपने मुझे लगता है कि आप अपने आप को मिरर में देख के खुद ही मोटिवेशन ले रहे हो, या ऐसा कुछ सर प्लीज़। इफ़ आई टॉक अबाउट माई मोटिवेशन, बिकॉज आई एम अ मोटिवेटर एंड एजुकेटर जी। तो मेरे लाइफ के 2 मोटिवेटर हैं। भगवान ने गॉड हैज़ ब्लेस्ड मी विद 2 एंजल्स। वन इज़ माई सन, to be I'm proud father, he is advocate Dipesh Tanwani, who's my big motivator। हमेशा मुझे ऑन द फीट ऑन द टोज खड़ा करता है, और हर चीज़ में इंस्पायर करता है कि पापा ये करना चाहिए, पापा ये करना चाहिए। बिकॉज यंग जनरेशन है तो उसको दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, एंड ही वांट टू डू सो मेनी थिंग्स टुगेदर, एंड आई एम गेटिंग मोटिवेशन फ्रॉम हिम। अमेजिंग। एंड माई एंजल वन मोर, माई डॉटर इज़ पलक तनवानी, शी इज़ डूइंग चार्टर्ड अकाउंटेंसी। तो वो मेरी सबसे बड़ी मोटिवेटर है। ऑफ कोर्स मेरी माँ का आशीर्वाद तो है ही है। जी। मैं जब निकलता हूँ माँ को पैर पड़ के निकलता हूँ कि माँ बस मैं पूरा दिन खड़े रहूँ तो बच्चों को मोटिवेशन ही करूँ, अच्छा काम करूँ। तो मेरी मोटिवेशन मेरे 2 बच्चे हैं। एक मेरा दिपेश बेटा है, जो मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं फिर से अगर भगवान मुझे जन्म दे, जितनी बार भी जन्म दे, तो मुझे ये दोनों बच्चे दे सर। मेरे बेटी पलक और मेरा बेटा दिपेश। क्या बात है सर, आपने तो हमें एकदम सेंटी इमोशनली कर दिया। आई मीन दिपेश एंड पलक यार, क्या बात है सर, आपसे मिलना होगा तो मिलेंगे कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। तो सर थैंक यू सो मच। और भी चीज़ें मुझे पूछना था, जैसे मैंने देखा है सर, आप नवजीवन बैंक के बारे में, मैं थोड़ा बैंक के सेक्टर्स में जाना चाहूँगा कि आप साथ ही साथ बैंक में डायरेक्टर है, एंड आप, मैंने सुना है कि लोगों, बच्चों को स्पेशली प्राइवेट बैंक कोई भी लोन नहीं देती एजुकेशन के लिए। नवजीवन बैंक ने वो लोन देना स्टार्ट किया है टू एडुकेट इंडिया। तो सर प्लीज़ उसके बारे में कुछ आप लखन, नवजीवन बैंक के साथ मेरी बहुत बड़ी यादें जुड़ी हुई है। मुझे बहुत सारे बैंक्स के ऑफ़र आए, लेकिन मैंने नवजीवन बैंक का डायरेक्टरशिप एक्सेप्ट किया, क्योंकि नवजीवन बैंक की इस्टेब्लिशमेंट की थी हमारे उस टाइम के एमएलए जो थे, शीतल दास हरचंदानी, उल्लासनगर के 3 बार एमएलए बन चुके हैं जी। बहुत ही रॉयल पर्सनालिटी थी हरचंदानी सर की। तो मैं पुअर फैमिली को बिलोंग करता हूँ, तो मेरे मम्मा के पास, पापा के पास, मेरे पापा के पास पैसे नहीं हुआ करते थे फीस भरने के। तो उस ज़माने में एक फॉर्म होता था कि अगर आप जाओ एमएलए से जाके स्टैंप लगा के आ जाओ तो आपको फ़ीस भरनी नहीं पड़ेगी। तो मैं और मेरी मम्मा लाइन में खड़े रहते थे, एमएलए सर के पास जाते थे, और वो एक स्टैंप लगा के देते थे अपना,
तो हमारे को स्कूल कॉलेज में स्कूल में फ़ीस नहीं भरनी पड़ती थी। तो दादा, मैं शीतलदास हरचंदानी को दादा बोलता हूँ, तो दादा ने इनडायरेक्टली डायरेक्टली मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। माना मुझे यहाँ तक पहुँचाने में उनका पीछे कहाँ न कहाँ हाथ है। उन्होंने स्टैंप लगाया, तब मैं पढ़ा, तब मैं यहाँ पहुँचा। तो आज जब उनके बेटे ने, दिनेश सर जो है, दिनेश हरचंदानी, जो हमारे बैंक के MD CEO है, उन्होंने जब मुझे ऑफ़र किया कि सर व्हाई नॉट यू आर गिविंग योर सर्विसेज टू द बैंक, तो मुझे लगा कि यस, बोलते ना कि गिव एंड टेक। हाँ, गिव एंड टेक। उन्होंने मुझे दिया तो आज मैं उनको दूं, रिटर्न दूं। तो आज बैंक का मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि मैं बैंक से जुड़ा एक ही वजह से, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, ये बोलते हैं कि सर हमें पढ़ना है, सर हमें MBA करनी है, सर हमें JEE करनी है, सर हमें ऑस्ट्रेलिया जाना है, सर हमें US जाना है, लंदन जाना है, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। तो मुझे लगा कि यार मैं पढ़ा तो रहा हूँ, लेकिन जब बच्चा चाहता है कि मैं फ़ीस भरूँ, अभी MBA की फ़ीस अगर 5 लाख है, बच्चे के पास 5 लाख नहीं है, तो बच्चा बेचारा वो MBA नहीं कर पाया, तो ज़िंदगी भर तक वो रिग्रेट रह जाता है कि यार अगर मुझे पैसे होते तो आई वुड हैव बीन MBA, मैं MBA होता। तो वो बेनिफिट मैं बच्चों को देना चाहता था कि यार मैं अगर डायरेक्टर बन गया तो मेरे स्टूडेंट्स को मैं लोन्स प्रोवाइड करूँगा, एजुकेशनल लोन। तो मैं CEO साहब के साथ बैठ के, जो हमारे MD CEO है, उनके साथ बैठ के वो लोन्स बच्चों को प्रोवाइड करता हूँ कि जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको इजी, कंसेशनल, लोवेस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे हम लोग पद्मा कोचिंग क्लासेस के तरफ से लोन्स भी प्रोवाइड कर लेते हैं। तो बच्चा न सिर्फ पढ़ रहा है, लेकिन जब फर्दर एजुकेशन उसे चाहिए तो फिर वो लोन्स के थ्रू हम उसको प्रोवाइड कर लेते हैं कि पढ़ भाई तो अपनी ज़िंदगी बना ले। क्या बात है। सो मैं जस्ट पूछना चाहूँगा नंबर्स में सर, मिनिमम और मैक्सिमम क्या लोन का अमाउंट रहता है? Up to 30-40 lakhs we are provide easily. And how much interest rate of Interest is very low. It's hardly 3 to 4%, 5%, maximum 5% in a year. Wow. In a year 5% only. Sir, that is to be payable after your completion of studies. जी जी। माना आपको EMI अभी नहीं भरनी है, आप पहले पढ़ लो 3 साल 4 साल, जो आपको समझो MBBS करनी है, तो 4 साल 5 साल तो MBBS में लग जाएंगे। आप पढ़ो, पैसे ले लो, और जब आपको जॉब लग जाएगी तभी EMI भरिएगा। वाह सर, ये सब चीज़ें हमारे टाइम पे क्यों नहीं थी? ये चीज़ें हमारे टाइम पे होनी चाहिए सर। लेकिन अब ये बेनिफिट है बच्चों को। मैं इस प्लेटफॉर्म से ये बोलना चाहूँगा कि इफ़ यू आर इन नीड ऑफ एजुकेशनल लोन, प्लीज़ अप्रोच मी, आई एम रेडी टू हेल्प यू। डेफिनेटली। मैं आप सर के डिटेल्स, और ऑब्वियसली अगर आप देख रहे हो और आपको तो पता ही है, सिर्फ पहुंचना है उल्लासनगर और वहाँ पे किसी से बच्चे से पूछना है कि पद्मा क्लास कहाँ है, आपको सर तक पहुंचा देंगे। तो सर बहुत सारी चीज़ें और भी मुझे पूछनी है, बट वी आर टेकिंग ब्रेक। तो थैंक यू सो मच तव्हां एंड ताईं असां सां जुड़ियल आहियो। होप तव्हांखे हिन वीडियो में जाम कुझु इंफॉर्मेटिव ॻाल्हियूं ख़बर पइजी वई हूंदी। मां चाहींदुसि कि प्लीज़ असांखे कमेंट करे ॿुधायो। जेसिताईं तव्हां कमेंट न कंदव असांखे ख़बर न पवंदी कि तव्हांखे कीअं थो लॻे वीडियो। ऐं असां थैंकफुल आहियूं, ऑनर्ड आहियूं कि सर असां सां गॾु हिन पॉडकास्ट में जुड़िया आहिनि। ऐं तव्हांखे ॿुधायो कीअं लॻो इहो पॉडकास्ट। तेसिताईं स्टे ब्लेस्ड, स्टे हेल्दी। जय झूलेलाल।